नमस्कार दोस्तों, आपसे का स्वागत करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग कोलकाता यानी कि कोलकाता बुल्स में। दोस्तों बहुत दिनों बाद मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया था, उसका आज डे 2 है। तो मैं आपको टोटल 1 बाय 1 करके एक एक ट्रेड जो लिया है सबके बारे में पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ट्रेड में हुआ क्या, कितने का प्रॉफिट, कितना लॉस। जैसा कि आप सभी को पता है कि 100 का लॉस के साथ जो भी होगा 100 का लॉस के साथ होगा। छोटे क्वांटिटी से आप लोगों को सिखाना है, बड़ी क्वांटिटी मैं ट्रेड कर ही सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरा पहला ट्रेड जो था वो प्रॉफिटेबल ही था, मैं आपको वही दिखा देता हूँ। सबसे पहले था ये टी, यानी कि TEN, टेन इंडिया। इसको मैंने कि इसको शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं टेक्नो क्लियर एयर इंडिया। तो सबसे पहले इसमें ट्रेड मैंने क्यों लिया, इसका लॉजिक को समझिएगा सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देख पर एक इनसाइड कैंडल बना। इनसाइड कैंडल कैसा होता है, एक मदर कैंडल होता है, उसके बाद 2-3 बेबी कैंडल्स होते हैं, उसमें उसका ब्रेकडाउन मिलता है। ब्रेकडाउन मिलने के बाद इस जगह में मैंने पोजीशन को बनाया। यहाँ पर मैंने ट्रेड को डाउन साइड के लिए आइडेंटिफाई किया, ट्रेड भी लिया। उसके बाद एक ऐसा कैंडल यहाँ पर बनकर आया ना, यदि आप इस जगह होते, यदि बिगनर होते तो फिर यहाँ पर निकल के भाग जाते। इतनी सुन देने के बचाने के चक्कर में आप पूरा लॉ प्रॉफिट जो है दे के भाग जाते छोड़कर। तो मेरा तो माइंडसेट ही एकदम हट के है इस जगह से कि मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, मैं सभी कुछ जानता हूँ। सो दैट मैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करा। मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट किया। इतने ऊपर आने के बाद भी मेरा इमोशन तो है, मेरा भी इमोशन है, आपका भी, सबका इमोशन वर्क करता है ट्रेडिंग के टाइम। बट स्टॉप लॉस के पास आके मार्केट घूर के चला गया, कितना मजा आ गया सुनकर ना। बट जब आपके साथ लाइव मार्केट होगा तो भाग जाओ, कितने बार आप लोग ठान के भी भाग जाओगे। उसके बाद नीचे आया, बहुत ही खुशी मिला कि ये नीचे आ गया। अब ऊपर गया, मैं फिर उदास हो गया। बट मेरे को पता था कि अब उदासी होकर भी क्या करना है। जब मैं इतने दूर तक वेट कर सकता हूँ तो पूरा एसएल का वेट करूँगा। उसके बाद मार्केट ऐसे गिरा, मैं टेलीग्राम अपडेट दिए कि मार्केट में अच्छा सा डाउनफॉल आ रहा है। यहाँ पर पेशेंसली होल्ड करेंगे अपने प्रॉफिट को, होल्ड करते कि यहाँ आ गया। अब मैंने क्या किया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से ला के अगेन यहाँ लगा दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि इस जगह पर, ठीक इसी जगह पर देखिए मार्केट आकर रुका हुआ है, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक इस जगह पर मार्केट अभी तक उस जगह आया नहीं, बट प्रॉफिट मेरा बुकिंग हुआ 489 में, जबकि मार्केट अभी तक 489 में आया नहीं। हो सके किसी ने बाई ऑर्डर लगा रखा हो, तो मेरे को सेलिंग तो चाहिए था, मेरे को बाई चाहिए, तो वो सेल ऑर्डर लगा रखा था, मैंने बाई कर लिया, उसने सेल ऑर्डर दे दिया मेरे को। तो देखिए उसका ही मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, चलिए वो भी देख लीजिए। ये मेरा पोजीशन, और देखिए मैं कितने प्रॉफिट बुक किया बोला ना, 480, यहाँ पर देखिए 489 में। आश्चर्य वाली बात है कि यानी कौन ना कौन मेरे को दे दिया, मैं तो वहाँ पर भाई बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। देखिए ये 489, जहाँ की प्राइस आया ही नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि कहीं प्राइस जाता नहीं, बट उसके ऊपर का प्राइस मेरे को खरीदारी हो जाता है। तो आज मेरे साथ उल्टा हो गया, किसी के प्राइस गया नहीं वहाँ पर, वहाँ का प्राइस मेरे को मिल गया। मतलब कोई वहाँ ऑर्डर लगा रखा होगा, उसका चूना लग गया आज। ठीक है फ्रेंड, तो फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। क्या कमाया वो आप लोगों ने देख लिया। चलिए क्या कमाया वो भी दिखा ही देता हूँ। ये पोजीशन साइज, तो मैंने कमाया वहाँ पर 109 रुपया। रिस्क था 70-80 रुपये का। 80 रुपये के रिस्क के सामने मैंने 109 रुपये को कमा लिया। ओके, अगला ट्रेड था जेनसेट टेक। जेनसेट टेक को थोड़ा समझिएगा, बहुत ही डीपली समझिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ भी बना था इनसाइड कैंडल, ये देखिए इनसाइड कैंडल बना, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग। जैसे रीटेस्टिंग है ठीक इस जगह में मैंने आज लिमिट ऑर्डर पंच कर रखा था। लिमिट ऑर्डर की आएगा तो मैं लिमिट ऑर्डर ही लूँगा। मेरे को पता था कि इस जगह से ऊपर चला जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस इतना हो रहा, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेता हूँ शायद ही मेरे स्टॉप लॉस को हिट करेगा। शायद स्टॉप लॉस हिट करता है तो मेरा बड़ा लॉस होगा, बट मेरे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, उल्टा मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर इतना बड़ा यहाँ पर एक रेड कैंडल बना। चलिए मैं आपको दिखाऊँ आपको इमोशंस के साथ किस तरह खेलता है। पिन बार कैंडल बनाया विद वॉल्यूम। तो इससे क्या साबित होता है कि भाई बिगनर्स माइंडसेट यहाँ भाग जाएगा, मैं भी भाग जाता। बट मेरा माइंडसेट क्या था कि मेरा भाई प्रॉफिट यहाँ से इतना तक जंप कर गया, मैंने अपने एसएल को यहाँ ला दिया। लीजिए जहाँ एंट्री था वहीं लाकर लगा दिया, जो होगा होगा। कुछ नहीं लेके जाएंगे तो कुछ दे के भी तो नहीं ना जाएंगे, कोई डरना नहीं है, कोई डरा भी नहीं। यहाँ पर होल्ड किया, अगेन टाइम पास किया, अगेन ऊपर गया। अगेन मैंने अपनी टेलीग्राम में अपडेट दिया, भाई लोग एकदम एसएल को स्टिकली रखेंगे। मैंने अब की बार यहाँ से उठा के एसएल को यहाँ रख दिया, क्योंकि एक स्विंग हाई बना के एक स्विंग लो बनाया, अब स्विंग हाई बनाया तो इसके नीचे आ जाना चाहिए, आया। अगेन 2 रेड कैंडल ब्लैक नीचे, मेरे को कोई भी इसमें पैनिक नहीं हुआ। अगेन ऊपर गया, मैं बोला अब चलो, अब अच्छा चल रहा है मार्केट, चलो कोई बात। अब पूरा एसएल को यहाँ लाया। अगेन मैं देखिए टाइम पास कर रहा, मतलब बेस बना रहा है बहुत अच्छी, रैली बेस। यहाँ पर मैंने अगेन अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल कर लाया। अगेन मैंने देखा कि इतना ऊपर चल गया, अगेन मैंने अपडेट दिया सबको टेलीग्राम में कि अच्छा खासा ऊपर चला गया, यहाँ पर सबको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो मैं क्या करूं, अब मैं तो छोटा कैपिटल वाला था, 1:2 निकाल के दिखाना 100 का रिस्क के साथ, तो मेरा रिस्क भी छोटा था। तो मैं इस कैंडल पर ठीक इसी कैंडल पर प्रॉफिट को बुकिंग किया। उसके बाद भी ऊपर गया, कोई गम नहीं। उसके बाद फिर नीचे आया, उसमें भी कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने 1:2 अचीव ऑलरेडी कर चुका था।
दो ट्रेड, दोनों ट्रेड प्रॉफिट में चले गए। अब चलिए मेरा लॉस वाला ट्रेड था वो भी देख लिया, दोनों लाइन से मेरे प्रॉफिट में गए थे, एकदम लाइन कंटिन्यू। बट हाँ, ट्रेड ने बहुत आपको परेशान किया, मतलब कि मेरे को बहुत परेशान किया, भाई सच्चाई है। अब मैं चैनल दिखाऊँ मान इंडिया, मान इंडस्ट्री ये वाला। इसमें देखिए इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही अच्छा बात है, ब्रेकआउट तो हुआ, ट्रेड लूँगा। बट बात है ब्रेकआउट सही नहीं था। आप तो लोग थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ब्रेकआउट उतना अच्छा पावरफुल कैंडल में नहीं था, वीक था कैंडल में, तो फिर कमजोर ऑलरेडी। तो इसमें कम क्वांटिटी लेना चाहिए, तो मैंने भी यही ठान ली कोई कम क्वांटिटी लेंगे। 707.57 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ, मतलब 70-80 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ मैंने ज़्यादा शेयर नहीं, 10 शेयर उठाया, 100 का जगह 80 रुपये का ही रिस्क लिया, वहाँ भी लिया मैंने ट्रेड। उसके बाद इनसाइड करने के बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आया। लेकिन मैं अपने सेल को कुछ भी नहीं किया, एकदम कुछ नहीं, यहाँ लगाया वहाँ लगाया, कुछ भी नहीं किया, स्टेल को यहीं पर लगा कर रखा था। और कितनी दुख की बात यह है कि इतना नीचे आने के बाद भी मैं नहीं निकला। मैं क्या बोला, मैं सेल को पूरा हिट करने ही दो, हिट कर दिया। उसके बाद देखिए टाइम पास, कोई बात नहीं, कितना लॉस वो देखना चाहेंगे, चलिए वो भी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस तो मैंने आप लोगों को बोला ही, छोटा कैपिटल में आपको करके दिखाऊँ तो आप लोग सीखोगे। कितना का लॉस हुआ भाई, 65 रुपये का लॉस, 65 रुपीज़ का ओनली लॉस हुआ। सोचिए मैंने कितना छोटा लॉस किया। प्रॉफिट के टाइम 100 प्लस है, लॉस के टाइम 65। अब चलिए एक आउट ट्रेड मैंने यहाँ पंच किया था, ये देखिए, ये था AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। इसमें क्या हुआ, ये ट्रेड धोखा नहीं देना चाहिए बट धोखा दिया, बोलते हैं ना अच्छा से अच्छा सेटअप आज धोखा दे चुका है मेरे को। क्या सेटअप था, पहले देखिए मार्केट अच्छा से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, चैनल के अपर लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, चैनल के लोअर लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, चैनल के मिडिल लाइन को रिस्पेक्ट दे ही जा रहा है, ऊपर लाइन को भी रिस्पेक्ट, लोअर लाइन को, मिडिल लाइन को। अब यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला, तो मेरा थ्रो प्रोसेस क्या है, चार्ट नेचर क्या बोलता है, आप ही लोग बताइए। चार्ट नेचर बोल रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड है, तो एक रिवर्सल आ गया या तो साइडवेज होगा, साइडवेज के लिए साइडवेज हो चुका है, बट रिवर्सल के लिए यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला। मैं सारी चीज़ें टेलीग्राम में अपडेट दिया, सब आपको दिखाऊंगा। जैसे ब्रेकडाउन मिला मैं रेडी, बी रेडी फॉर ट्रेड। यहाँ पर ट्रेड लिया शॉर्ट के लिए, मैंने यहाँ पर देखिए एरो भी, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। ट्रेड लेते मैंने स्टॉप लॉस को बढ़ा, मैं बोलता हूँ एवरी टाइम मैं स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लेता हूँ। मैं इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा, टारगेट भी 1:2 से प्लस लगा दिया। और यहाँ से मैं सेटअप से हट गया कि मैंने पूरा एकदम ब्रैकेट स्टॉप लॉस लगा के हट गया। अचानक से कड़ंग से घंटी बजती कान में, एकदम मैं देखा क्या हुआ भाई, अचानक से देखा कि एक बुलिश सा कैंडल बना, ये कैंडल ने मेरे स्टॉप लॉस को उड़ा दिया। ये मैं बोला चलो भाई, लिखा हुआ था मेरा जाना, स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, क्या ही चीज़ है। तो इस रेंज का मार्क कर रख लीजिए, जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा, अप साइड में अप साइड का मूव आएगा, डाउन साइड में डाउन साइड का एक अच्छा मूव आएगा। यदि डाउन साइड कर देता है तो फुल क्वांटिटी, अप साइड कर देता है तो हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे आने वाले दिनों में, अभी नहीं। तो फ्रेंड आज के इस ट्रेड का लॉस भी देख लीजिए। चलिए भाई, सबका लॉस और प्रॉफिट देखा तो उसके बाद भी इसका तो लॉस तो देखना होगा भाई। 55 रुपये का लॉस हुआ ओनली, मतलब प्रॉफिट के टाइम 100-101:2, लॉस के टाइम 111 जा रहा है। मतलब आप लोगों को मैं छोटी क्वांटिटी में जिस तरह से ट्रेडिंग करके दिखाऊँ, ठीक उसी तरह से मैं ट्रेड करता हूँ बड़ी क्वांटिटी। बट बात क्या है, आप लोग को सामने बड़ी ट्रेडिंग क्वांटिटी कर सकता हूँ, आप लोग कमेंट करने तो आप लोग को मैं बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करके दिखाऊंगा, पर आप तो प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। पहले छोटी छोटी प्रॉफिट कीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट से कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, और जो छोटी छोटी प्रॉफिट ही एक दिन बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो है मार्केट। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते नहीं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।